देखिए अब कौन सा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 12वीं है, बोर्ड यूपी बोर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का पार्ट है, ठीक। इसमें 2 पार्ट होते हैं, कोई एक पार्ट करना होता है। लेक्चर पूरा देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, फिर अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। कोई भी ड्रामेबाजी से अच्छा है देख लो, ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का आता है, तो आपका काम बन जाएगा। समझिए क्या करना है, केवल हर बार क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, ठीक। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी कुछ नहीं, प्रोसेस तो सेम रहेगा। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको हम क्या मानेंगे, आई के इक्वल मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ये जो निशान है वो समाकलन यानी इंटीग्रेशन का है, तो लिखेंगे उत्तर। उत्तर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई के इक्वल मान लेंगे। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, समाकलन का निशान है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन, 0 से π/2 log sin x dx। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। हमने इसको क्या किया है, आई के इक्वल मान लिया है और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास समाकलन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन 0 से a f x dx है तो ये बराबर होगा मेरा 0 से a, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करना है, लिमिट को घटा देना है, x माइनस a और dx हो जाएगा। समझ रहे, हमारे पास समाकलन की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास समाकलन यानी इंटीग्रेशन 0 से a fx dx है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a यानी जहाँ पर x है वहाँ पर हमने लिमिट घटा दी है और dx, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होनी है। तो अब इसका यूज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो समीकरण 1 से, ठीक है, क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ पर एक ही जगह कितना है, π/2 है, log साइन। अब क्या करना है, x की जगह लिखना है π/2 में x घटा देना है और dx कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये भी आई है और ये एक बन गया आई। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास याद होना चाहिए क्वाड्रेंट के विषय में कि अगर साइन 90 माइनस थीटा आता है तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या है, साइन π/2 को हम कहते हैं 90, तो π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। समझ गए, कौन सी प्रॉपर्टी है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस में जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो साइन में जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ये हमारा हो जाएगा लॉग और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और dx हो जाएगा, ठीक। कैसे किया है, हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज किया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया यानी कॉस एक्स हो गया। अब क्या है, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, लिख देना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आई है और ये आई है, तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से π/2, क्योंकि दोनों की लिमिट क्या है, सेम है, दोनों की लिमिट सेम है तो हम सीधे इनको ऐड कर देते हैं। अगर दोनों की लिमिट सेम ना होती तो ना ऐड करते हैं, लॉग साइन एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस लॉग कॉस एक्स और dx हो गया। दोनों की लिमिट सेम थी तो हमने सीधे इनको ऐड कर दिया है, अलग अलग ऐड नहीं किया है,
क्योंकि इसकी लिमिट भी 0 से π/2 है और ये वाली की भी 0 से π/2 है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया है और एक लिमिट लिख दिया है। ये लिमिट की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। हर चीज को लिख के बताने से अच्छा है कि हम बोल रहे हैं उसको सुन लो। अब क्या है, लिमिट की प्रॉपर्टीज हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, अलग अलग लिख सकते हैं अगर इसको अलग लिखना चाहे, फिलहाल डायरेक्ट लिखें। अब हमारे पास क्या होता है, एक लॉग का फार्मूला होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी या फिर लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन। यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, वही यूज होगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है कि हम बताएंगे, चूंकि लॉग एम प्लस लॉग एन ये क्या होता है, ये होता है मेरा लॉग एम एन, एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है। तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे दिख रहा है, अभी चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगी 0 से π/2, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर लॉग और सेमी ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये dx हो जाएगा। क्या किया है हमने लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई है। कौन सी प्रॉपर्टी है, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम एन, उसी का यूज करके हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसलिए इसको कह दो। अब इसके बाद अब इसी में देखो, अभी और लिख दो, अभी जगह है वहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कहाँ पे करेंगे, जो लॉग के अंदर है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, लिमिट क्या है 0 से π/2, दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, अभी दिख जाएगा 0 से π/2। और ये लॉग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं और ये हमारा dx हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया है, अंदर उसके 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। अब सुनो, अभी हम लगा देते हैं बाउंड्री, इसके नीचे तो दिखेगा नहीं दिखेगा। अब देखो, अब क्या है, सर्किल जहाँ पे इसको हटाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी और होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास लॉग m/n है, लॉग m/n है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। ये वाली भी प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए, समझ गए। अगर log m/n है तो क्या होता है, log m माइनस log n, तो वही यहाँ पर यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2, सर्किल आ जाएगा वहाँ पे, ये हो जाएगा 2, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा log, यहाँ पर 2 उसको कर दो, log 2 साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। और क्या होगा, माइनस का हो जाएगा log 2। इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है, ये हमने कर लिया और ये dx हो जाएगा। अब रिंग लाइट को हटाना पड़ेगा, तो सर्किल बना रहेगा वहां पे, ठीक। इतना हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमने लिख दिया, देखो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, सीधे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x, ये क्या बना, 2 sin x cos x, जो कि क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। क्योंकि sin 2x का फार्मूला क्या होता है, sin 2x का फार्मूला कहता है कि sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स sin x cos x, तो वही यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से π/2 तो लिमिट रहेगी और लिमिट को हम अलग अलग भी कर लेते हैं,
0 से π/2 और क्या होगा log 2, ये 2 हमारा वो बना देगा sin 2x और क्या बनेगा sin 2x और ये dx हो जाएगा और इसको भी अलग कर लेंगे तो माइनस π/2 log 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक, समझ गया? तो ये हमारे पास बन गया, ये 2i है और ये क्या है 0 से π/2 log sin 2x dx हो गया। अब हमारे पास क्या काम है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखो। अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम अलग मान लें और इसको अलग मान लें, यानी इसको i1 मान लें, इसको i2 मान लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। हम इसको i1 मान लेते हैं और इसको i2 मान लेते हैं। तो i1 ये रहेगा मेरा और ये i2 रहेगा। ठीक है, तो पहले i1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। i1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 से π/2 और log sin 2x dx हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी जो हमने अभी लगाया था कि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी 0 से a fx dx, 0 से a fx माइनस a dx, इसी का यूज करेंगे। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इसको हम फिलहाल तो यही वाली लगाते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम क्या है, इसको ये वाली प्रॉपर्टी ना लगा के दूसरा करते हैं। इसको क्या करते हैं, जो 2x है इसको हम t मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 2x को t मान लेते हैं। चलो पहले मान के देखते हैं। लेट, इसमें क्योंकि हिंदी मीडियम का इसलिए माना लिखना, माना क्या मानेंगे कि हमारे पास 2x इज इक्वल टू है t के इक्वल, 2x इज इक्वल टू t के इक्वल। तो इससे हमारे पास लिमिट भी बदल जाएगी और dx भी बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, dx जो आएगा वो आ जाएगा dt/2 आ जाएगा dx। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो t हमारा 0 है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, रेंज सॉरी। तो यहाँ पर लिमिट जो है व्हेन, जब इफ यानी यदि x बराबर 0 है तो y t क्या है, t भी 0 है। जब x 0 है तो t भी 0 है। और जब x बराबर हमारा कितना है, x बराबर हमारे पास 2 है, सॉरी π/2 है। जब x की वैल्यू 0 है तो t भी 0 है, x की वैल्यू π/2 है तो क्या है, x की वैल्यू π/2 है तो t कितना है, t हमारे पास है। यहाँ पर जब x की वैल्यू की जगह π/2 रखोगे तो t आ जाएगा पाई। समझ गए? हमने क्या किया है, हमने ये जो फंक्शन था 2x को t मान लिया है और जो लिमिट थी dx की जगह dt/2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट जो थी जब x 0 था तो t 0 था और जब x π/2 था तो t पाई था, ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। यहाँ i1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से लिमिट क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी और यहाँ पर log, ठीक है, साइन, साइन तो साइन ही रहेगा लेकिन 2x की जगह t लिख सकते हैं और dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt/2। तो यहाँ पर जो 2 है बाई में वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से बता रहा हूँ। इसको हमने ये बनाया क्योंकि यहाँ पे फंस जाओगे फिर। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इवन और ऑड नंबर पे तो वो देखो क्या है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं 1/2, तो इधर लिख दो और ये जो है इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पे क्या आएगा log sin t और dt, ये तो इसका हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब हमारे पास प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये फंक्शन जो हमारे पास log sin t है, इस पे हम क्या करेंगे, पाई से माइनस करके देखेंगे। अगर ये ऑड फंक्शन आता है और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। यानी एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है देख लो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन 0 से 2a है
0 से 2 है और वो फंक्शन हमारा fx dx है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम दो तरीके लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो। दो तरीके कौन से हैं? एक तरीका ये है कि ये फंक्शन हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a fx और dx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 से a fx dx हो जाएगा। केवल लिमिट आधी हुई है, यहाँ पर क्या था 2a था, ये लिमिट हमारी आधी हो गई और 2 आगे आ गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ये हमारे पास 0 होगा। ये हमारे पास 0 से a fx dx कब होगा? जब, यानी जब, इफ कह सकते हो, व्हेन, या फिर जब कह दो, जब हमारे पास क्या है f टू a माइनस एक्स बराबर fx आया है। एक बात क्या है? fx आया है, जिसको हम कहेंगे सम फंक्शन है, सम है। और ये 0 कब होगा? जब हमारे पास f टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का fx आया है, जिसको हम ऑड कहेंगे, यानी क्या कहते हैं ऑड को हिंदी में? विषम, विषम है सब। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर, समझ रहे? हमारे पास ये प्रॉपर्टी कब लगती है? जब हमारे पास 2 टाइम्स 0 से fx dx आएगा। कब आएगा? जब हम क्या करेंगे, जहाँ पर x था वहाँ पर जो 2a माइनस एक्स कर देंगे और फंक्शन हमारा x आना चाहिए, fx आना चाहिए। तो ये फंक्शन होता है सम फंक्शन। ठीक है, और दूसरा 0 कब आएगा? जब हम करेंगे f की जगह, x की जगह पे लिखेंगे 2a माइनस एक्स और वो फंक्शन हमारा निगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन, यानी विषम फंक्शन। तो इस कंडीशन में ये 0 वैल्यू होता है, इसी का यूज करना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जगह है, थोड़ी सी बना लेते हैं, नहीं तो फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखने में यही दिक्कत आती है। ठीक है, अब चलो, अब हमको इसी फंक्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब रखोगे ना, क्या रखोगे? जो लिमिट हमारे पास है 0 से π/2, तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन सम आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बार fx की क्या है हमारे पास? fx की जगह है, यहाँ पर t लिखो, ft है क्योंकि। तो ये हमारा क्या फंक्शन है? लॉग, वहां पे दिख रहा है, लॉग साइन, कहाँ गया? लॉग साइन t, और ये बस इतना लिखो, ये हमारा ft हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए लिमिट कितनी है? 0 से पाई, यानी पाई है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? पाई माइनस टी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग साइन पाई माइनस टी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा बराबर आता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा लॉग साइन टी, जो कि सम फंक्शन है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसलिए क्या कहोगे? ये प्रॉपर्टी हमारी लग गई। तो हमारे पास क्या आ गया? I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2। लिमिट क्या हो रही है? आधी हो रही है, और जो आधी हो रही है उसका 2 कहाँ आ रहा है? आगे आ रहा है। ठीक है, लिमिट आधी हो रही है और जो 2 है वो आगे आ रहा है। जैसे ये इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या था? ये लिमिट आधी हो गई और 2 आगे आ गया। वैसे ही हमने क्या किया? पाई लिमिट थी, पाई को आधा कर दिया π/2 और 2 को आगे ले लिया। और पहले से भी हमारे पास क्या है? 2 नीचे भी है, इसमें देखो 2 है ना नीचे, तो ये 2 तो यहाँ पे आएगा, डिवाइड बाई 2 रहेगा, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से π/2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन टी और डी टी हो जाएगा। समझ गए? ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास यूज हो गई। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 से π/2 और लॉग साइन टी और डी टी आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास लिमिट सेम है तो चाहे हम डी टी की जगह x लिखें, यानी t को रिप्लेस करके x भी लिख सकते हैं। अगर लिमिट हमारे पास सेम है तो किसी के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन किया जाए
कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे टी के रिस्पेक्ट में चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम टी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट a से b है और फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a से b, लिमिट क्या है a से b, लिमिट a से b रहेगी और फंक्शन क्या हो जाएगा एफ टी डी टी, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं a से b एफ वाई डी वाई, किसी के भी रूप में लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर टी है वहां पर हम एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या कहोगे I1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है, लॉग एक्स, टी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे एक्स डी एक्स। समझ गए, इतना हो गया, एक्स डी एक्स हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा आई के इक्वल है। सॉरी यहाँ पर साइन हमने लिखना, ये लॉग साइन है ना, साइन लिखो, ये क्या है लॉग साइन एक्स और डी एक्स। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा आई के इक्वल है। किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो अब हमें क्या हो गया, एक तो यहाँ पर 2i था ही इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हमारा एक आई और यहाँ पे आ जाएगा, यानी I1 हमारा बराबर है आई के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिख दें कि इसको रफ कर दें, इसी में लिखते हैं, आगे एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 में जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i माइनस 2i इज इक्वल टू 2i, ये 2i था ना यहाँ पे, ये हमारा I1 क्या हो गया, i के इक्वल हो गया है, तो यहाँ i लिख दो। और ये क्या है माइनस का लिमिट क्या है 0 से π/2 है, ठीक है, 0 से π/2 है, और log 2 है और dx है। समझ रहे हैं ना, वहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा को जूम कर देते हैं उधर की ओर, ठीक, एडजस्ट कर लेना क्योंकि फिर मिटाने से पेज बढ़ जाएगा, इसी में एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं। तो ये हमारा आई इधर आके एक आई बचेगा यहाँ पर, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये क्या है इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log 2 तो अपनी जगह पे रहेगा बाहर, ठीक है, और log 2 यहाँ पर रख दो क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x, लिमिट क्या है 0 से π/2। तो यहाँ से हमारे पास i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक i इसको काट चुका है, तो यहाँ माइनस, अब इसमें रखोगे तो π/2 आगे कर दो और log 2 कर दो, तो फाइनल आंसर हमारा ये है, क्या है, आंसर है, उत्तर है ये। देख लो, जहाँ दिक्कत हो पूछ सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। देखो बड़ा लिखने के चक्कर में ना बोर्ड में क्वेश्चन को संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर भी एडजस्ट कर दिया हमने। अब आपका काम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो, जहाँ ना समझ में आओ उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक, नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक स्टेप हमने यहाँ पे बताया है, कैसे क्या यूज हुआ है ये भी बताया है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। देखो चैनल ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, तो मेरे काम करने में और मन लगेगा, ठीक है, बाकी मैं तो काम कर ही रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ। आपका काम क्या है, इसको सब्सक्राइब कराएं, लोगों तक पहुँचाएं बात को मेरी, ठीक, जिससे एजुकेशन जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको समझ में आए आसानी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पूछ लेता है तो फिर धुआं उड़ जाता है। बस कुछ नहीं करना, 2-3 प्रॉपर्टी लगी हैं, एक प्रॉपर्टी ये लगी है जिसको हम ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, देखते जाओ। एक ये वाला फार्मूला लगा है, दूसरा फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ था, जो हमने बताया था कि अगर इनकी लिमिट सेम होती है तो उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। एक फार्मूला हमारा यहाँ पे लगा था, ये वाला फार्मूला नहीं लगा यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर तो हमारे पास लॉग वाला था कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला है लॉग वाला, ये वाला एक फार्मूला याद रखना होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक फार्मूला ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तो हमने ब्रेक कर दिया, सीधे अलग अलग कर दिया, जैसे यहाँ पे एडिशन कर दिया था, यहाँ हमने लिमिट को अलग अलग कर दिया। इसके बाद ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा था ऑड और इवन वाला,
ठीक है। इसके बाद कोई फार्मूला लगा है? इसके बाद कोई फार्मूला नहीं लगा, सीधे इंटीग्रेशन किए हैं, सॉल्यूशन आ गया है। अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करना, बाकी तो चल ही रहा है जैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे हमने सर्किल लगाया है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद होना चाहिए आपको। ठीक, बाय, टेक केयर।